Hello students, welcome to CR Indian School online classes. Dear students, today we'll discuss lesson number 5, retirement or death of a partner in the part number 9. Okay, today we'll discuss lesson number 34. तो देखिए 34 करने से पहले एक बार फिर मैं आपको इस कंसेप्ट के बारे में बता देता हूँ। हम रिटायरमेंट और डेथ में क्या पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑब्लिक गेनिंग रेशियो। सेकंड हमने पढ़ा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड हमारा था रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। एंड फोर्थ हमने पढ़ा था ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड P&L। और फिफ्थ जो पॉइंट आ रहा था वो था पेमेंट का, कि जो रिटायरमेंट होता है उस कैंडिडेट जो जा रहा है, रिटायर्ड हो रहा है, उसको हम पेमेंट कैसे करेंगे। तो पेमेंट सच हमने कल बताया था 2 टाइप्स में करते हैं। फर्स्ट, या तो आप कैश ऑब्लिक बैंक से पेमेंट करते हैं। सेकंड, यदि साइलेंट सवाल है तो हम उस पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, जब तक नहीं देंगे लोन अकाउंट सेटल्ड रहेगा और लोन अकाउंट बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शोन होगा। ओके, चलो अब हम एक इलस्ट्रेशन लेकर चल रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 34। ओके, देखिए 34 क्या है। Here the two partners are here, A and B, and ratio are 3, 2 and 1। 3 रेशो दे रखे हैं, पार्टनर 2 हैं। ये क्या करते थे, 6 रुपये कमाते थे, 3 ये लेता था, 2 ये लेता था, 1 रुपये रिजर्व में डालते थे। अब देखिए इनमें से एक रिटायरमेंट हो रहा है। रिटायरमेंट कौन हो रहा है, देखिए बी इज द रिटायरमेंट पर्सन। बी जा रहा है तो केवल एक अकेला ए रह गया। अब जो इनका रेशो होगा वो 3/6, 2/6, 1/6 नहीं होगा। अब होगा उनका रेशो 3/5 एंड 2/5। और बी का जो सारा शेयर है 2/5 वो सारा टेकन ए करेगा। तो बी को जो भी मिलेगा वो किसके द्वारा मिलेगा, ए से मिलेगा, क्योंकि ओनली 1 कैंडिडेट है हाईएस्ट, मे बी दैट। ओके, तो इज दैट क्लियर। आपको सवाल समझ में आ गया। पहले तो 3:1 अब रेशो नहीं होगा। अब जो रेशो होगा वो 3/5 और 2/5, क्योंकि 1/6 तो ट्रांसफर रिजर्व में करते थे। अब तो क्या हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है बी, तो रेशो क्या होगा 3/5 एंड 2/5। ये क्या क्या बनवा रहा है। फर्स्ट, जो क्वेश्चन को मैंने कहा ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट ये बनवा रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। लो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट की 2 साइड होती हैं। एक साइड ही डेबिट है, पर्टिकुलर्स, है द अमाउंट इन रुपीज, है द पर्टिकुलर्स, है द अमाउंट एंड इन रुपीज। ये डेबिट, ये क्रेडिट। मैंने पहले कहा ये नॉमिनल अकाउंट है। जो भी लॉस होगा मैं इधर लिखूंगा नुकसान, और जो फ़ायदा होगा मैं इसको यहाँ लिखूंगा। चलो जी बारी बारी से। इसने कहा पेटेंट इज टू बी इंक्रीज्ड बाई 3000। पेटेंट 3000 से बढ़ जाएंगे। तो पेटेंट तो एसेट्स है, बढ़ेंगे तो मुझे फ़ायदा होगा। तो मैं लिखूंगा बाई पेटेंट, और कितने से बढ़ गए, 3000 से। ओके, सेकेंड इसने क्या कहा, प्लांट वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड। प्लांट 12,000 से ज़्यादा। ओवर वैल्यूड का मतलब आपने जानबूझ के ज़्यादा लिख दिया, तो अब मुझे नुकसान होगा प्लांट में, और 15,000 रुपया। चलो जी 15,000 का आपको नुकसान हो गया, ओवर वैल्यूड कर दिया था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 20,000 का 5% कितना होता है, 1,000। तो 400 का तो ऑलरेडी बना हुआ था, तो मुझे नुकसान होगा 2 प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, मे बी दैट 600। ओके, उसने कहा कि 3% का डिस्काउंट बनाना है डेटर पे। 20,000 में आपने 20,000 में 1,000 रुपये तो डूब गए आपके, तो बच गए 19,000। 19,000 का 3% होता है 570।
ये और नुकसान हो गया। और क्रेडिटर पे फ़ायदा होगा, क्रेडिटर कितने हैं 10,000, 10,000 का 3% डिस्काउंट हम मिलेगा क्रेडिटर पे, तो हमें फ़ायदा होगा 300 रुपीज़। चलो जी नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स होती है, हमें फ़ायदा होगा तो एसेट्स बढ़ेगी तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस। हाउ मैनी अमाउंट 870। उसके बाद क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट डिवैल्यूएड हुए 20,000 के 16,000 में हो गए तो हमें नुकसान कितना होगा, 4,000 रुपये का नुकसान होगा। तो दिस इज द 4,000। 4,000 का नुकसान हुआ, एक क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन का वो 5,000 देना है, तो भैया नुकसान होगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 5,000। इधर ज़्यादा है उधर कम है तो हमें लॉस हो रहा है। देखो 15 है, 4 19 और 5 24, 24 और 1 25 होगा, 25,170 रुपये। इधर भी जोड़ 25,170 ही होना चाहिए। यहाँ जोड़ आ रहा है आपका 3 3170 रुपये, इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएंगे इसमें 21,000। 3,000 4,170 हुआ, 4,170 इसमें से घटाए तो लॉस 21,000, जोड़ आपका 25,170। ये 21,000 किसको मिलेगा, ओनली ए एंड बी। और रेशो दे रखा है भाई 3:2, शुरू में ही बताया था मैंने 3/5 एंड 2/5, तो कितना आएगा 12,600 और 8,400। तो डियर स्टूडेंट दिस इज द रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके क्लियर दैट। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैसे बनती हैं, सेकंड हो गया, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ इज सेम कैपिटल अकाउंट, नो चेंजमेंट। कैपिटल सच आर 2 टाइप, फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। है द पार्टनर ए एंड बी। ओके ये ए है ये बी है, पर्टिकुलर्स एंड द पर्टिकुलर्स एंड ए एंड बी बाई बैलेंस बी डी। कैपिटल बैलेंस शीट से उठा लीजिए, एक ही 80,000 एक ही 40,000, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। स्टेप नंबर 1, स्टेप मैंने कहा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जो कुछ है दे दीजिए। रिजर्व फंड था, रिजर्व फंड दे देंगे हम, कितना है 12,000, 3/5 2/5 में 7200 4800, जो कुछ है वो ले लीजिए। चलो जी उसके बाद P&L का बैलेंस और था 24,000, वो भी इनको दे दो। P&L 24,000, 3/5 और 2/5 में देंगे तो कितना 14,400 और 9,600। ओके चलो जी उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ तो इधर लिख देंगे 2 रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट होता तो इधर लिखते हैं, लॉस होता तो इधर। कितना हो रहा था 12,600 8,400। थर्ड स्टेप गुडविल का। गुडविल है तो इसको पहले तो राइट ऑफ करो। 2 गुडविल, 15,000 की गुडविल थी, 9,000 और 6,000। गुडविल की वैल्यू दे रखी है 50,000। देखो 50,000 में उसका कैंडिडेट का हिस्सा है 2/5, उसको रुपए मिलने 20,000। कौन देगा सर, ए देगा। ए और बी में 2 हैं तो एक ही कैंडिडेट तो देगा, तो यहाँ लिखेंगे बाई एज कैपिटल, इसको 20,000 मिलना चाहिए। यहाँ लिखेंगे 2 B's, इसको 20,000 देने हैं भाई। ओके नेक्स्ट क्या है, इसने कहा कि इन्वेस्टमेंट थे 16,000 के, उसमें आधे इन्वेस्टमेंट बी ने ले लिए। 2 इन्वेस्टमेंट, 16,000 का आधा कितना होता है 8,000 होता है। ओके तो 8,000 के टेकन कर लिए। रिवैल्यूएशन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। अब इसने क्या कहा है,
और कुछ बोला है इसने कुछ, चलो जी हम देखते हैं उसने क्या कुछ कहा है और कुछ दिया हो। इन्वेस्टमेंट वैल्यूड 16,000, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय बी, इसने लिया है, बिल्कुल टेकन कर लिया। इसने फिर लास्ट में पता क्या कहा है कि बी वाज पेड ऑफ इन फुल, बी को पूरा भुगतान करना है। तो बी को भुगतान करने के लिए आप इसका जोड़ कर लो, 40 और 20 60, 60 9 69 4 73, 73 और 1 74, 74,400 रुपये बनते हैं यहाँ से। इसमें से ये काट लो भाई अपने, 14 8 22,400 में इसमें से काट लेता हूँ, 0042 रुपये 52,000 देने हैं, आपके पास है तो दे दो। हमने उनकी बैलेंस शीट में देखा तो उनके पास तो मात्र 5,000 रुपये रखा था, चलो 5,000 तो नगद दे दो उसको कैश। और ये कहा है बाकी का लोन लेना है, उसके लिए स्टॉक गिरवी रखना है, तो बैंक से लोन ले लो, कितना, टू बैंक 47,000 का लोन ले लीजिए और इसका खाता क्लोज 74,400। समझ में आया है? फिर बता देता हूँ, कुछ नहीं है, इसका टोटल इनको घटाने के बाद डिफरेंस 52,000 का आ रहा था। 52 में से 5,000 रुपये आपके पास रखे हैं, पहले तो अपने घर से दो भाई, बाद में लेना बैंक से लोन। 5,000 आपने दे दिया, 47,000 रुपये का हमने बैंक लोन टेकन कर लिया। इधर क्लियर? चलो जी बैंक से लोन लिया, ये कैंडिडेट ख़त्म हो गया। अब चलिए यहाँ पर इसका जोड़ कीजिए, ये आ रहा है 1,01,600, इसमें से घटाने के बाद टू बैलेंस सी डी ये आ रहा है 60,000, ये 60 कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो दिस इज द कैपिटल अकाउंट आर हियर। ओके, बार बार मैं क्या कह रहा हूँ कि आप डियर स्टूडेंट्स ओल्ड बैलेंस शीट देखकर आप न्यू बैलेंस शीट बहुत ईजिली बना सकते हैं। पुरानी बैलेंस शीट में चलिए देखें, मैं बताता हूँ आपको, और मौखिक रूप से बता रहा हूँ, देखिए सुनिए ध्यान से। गुडविल गई, नहीं लिखनी। प्लांट क्या हो गया, 90 का था, ज़्यादा करके लिखा हुआ था, 15 कम कर देना, 75,000। पेटेंट्स आपके क्या हो गए, पेटेंट्स के बारे में क्या बता रखा है, पेटेंट आर 4400 और पेटेंट 3,000 रुपये। वैल्यू ऑफ पेटेंट कितनी इंक्रीज हुए थे, 3,000 बढ़ गए थे, 4,400 पहले थे, 3 और बढ़ा दो, 7,400 रुपये हो जाएंगे। स्टॉक कितना है, स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, मे बी 30,000, कोई चेंजमेंट नहीं है, स्टॉक के बारे में हुआ ही नहीं तो कोई भी। इन्वेस्टमेंट 20,000 के 20,000 में से देखो 20 के 16 हुए, 16 में 8 के बी लेगा, तो फिर आपके पास 8 के बच गए, 8,000 वो लिख दीजिए। डेटर 20,000 माइनस 1,000 19,000 माइनस 570 570, उसके बाद जो डेटर आपके पास है वो लिख लीजिए। प्रीपेड इंश्योरेंस 870 के आगे थे, एक साइड मेंटेन होगी। ओल्ड बैलेंस शीट देखकर आप इजीली अपनी बना सकते हैं न्यू बैलेंस शीट। नो कोई किसी पर आ रहा है तो लिख दीजिए, जा रहा है तो उसको रिमूव कर दीजिए। ईपीएफ पहले भी 18,000 था, अब भी 18,000 रुपये है। रिजर्व फंड ट्रांसफर कर दिया आपने। सन्ड्री कैटर 10,000 थे जिसमें 300 का फायदा हुआ था, 9,700 रुपये हो गए आपके। P&L जा चुका है। कैपिटल ओनली एक कैंडिडेट की है, वो 60,000 रुपये है। WC की लाइबिलिटी बनी थी 5,000 रुपये की, और बैंक से लोन आपने लिया था 47,000 का। इधर की टोटल बैलेंस शीट का जोड़ अगर बराबर आता है तो आपका सवाल ठीक है, इधर आपका सवाल गलत है। इधर क्लियर? एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं, इलेक्शन नंबर 36। ये जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं ये 8 मार्क्स में आते हैं, क्योंकि ये लेंथियर क्वेश्चन होते हैं जिसमें तीनों अकाउंट बनवाए जाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलिए जी 36 इलस्ट्रेशन एक और लेते हैं हम। फॉलोइंग द के मे बी बैलेंस शीट एज वेल एज द A, B and C व्हेन रेशियो इज नॉट गिवन इक्वल माना जाता है। ABC आर पार्टनर, रेशियो इज गिवन 2:1, 2/5, 2/5, 1/5। ओके, चलो जी रिटायरमेंट कौन हो रहा है, B रिटायरमेंट होगा। मैंने बता रखा है कि इस हिस्से की लड़ाई है, टेकन कौन करें, A और C। सवाल में कुछ ना दे रखे हो ना, A और C का जो नया रेशियो होगा 2:1 होगा, यही न्यू रेशियो, यही गेनिंग रेशियो, इसको ढक दिया, ये आ गया। चलो जी AC के बारे में क्या गिवन है वो तो सवाल में आगे जाके आप पढ़ेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर, जनरल रिजर्व एंड मे बी पार्टनर्स लोन अकाउंट B and C are also the capital of A, B and C।
बी द रिटायरमेंट पर्सन एंड द स्टॉक इज द ओवर वैल्यूएड बाई, स्टॉक ज़्यादा है भैया, ज़्यादा है तो आप उसको नुकसान होगा, ज़्यादा करके मत लिखो। लैंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूएड, इसमें हमें फ़ायदा होगा, नोट करना। ओवर वैल्यूएड में हमेशा नुकसान होगा, अंडर वैल्यूएड में फ़ायदा होगा। कई कहते हैं ओवर वैल्यूएड है तो फ़ायदा होना चाहिए। ओवर वैल्यूएड सुनो, पहले कोई चीज़ आपने बढ़ाकर लिख दी, पिछली बैलेंस शीट में मैंने 50,000 लिख दी, जबकि एक्चुअल में अब बैलेंस शीट में 40,000 है, आपको फ़ायदा होगा नुकसान होगा? जानबूझ के ओवर वैल्यूएड कर दिया आपने तो 50 की 40 और 10 का नुकसान नहीं होगा, 50 की चीज़ 40 की होगी। अंडर वैल्यूएड का मतलब आपने 40 की चीज़ थी और उसको 30 में लिखा, तो अब 40 लिखेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो अंडर वैल्यूएड करके लिखना मतलब 30 में लिख दी, जबकि थी तो 40 की, तो आपको 10 का फ़ायदा होगा। तो ओवर वैल्यूएड में ध्यान रखना आपको नुकसान होगा, एंड अंडर वैल्यूएड में हमको फ़ायदा होगा। नुकसान होने पर डेबिट साइड और फ़ायदा होने पर क्रेडिट साइड। इज दैट क्लियर? ओवर वैल्यूएड, अंडर वैल्यूएड। चलो जी, अब हम बनाते हैं इसमें क्या क्या बनवा रखा है। ए old sundry creditor write off a computer as well as capital is 1,50,000 and adjusted is the amount due to be adjusted in the capital account A and C, prepare as may be that। चलो जी, इन्होंने ये दे रखा है बी की लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने क्या क्या बनाना है वो अकाउंट आप देख लीजिए। मेन इसमें मैंने कहा रिवैल्यूएशन और कैपिटल बन गई तो बैलेंस शीट और देकर आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेम डिट्टो पीछे वाला सवाल किया था आपने 34, बारी बारी से एक एक चीज़ उठाइए। डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड क्रेडिट साइड एंड अमाउंट इन रुपीज़। This is the format. The second name of the revaluation account, P&L adjustment account. Stock overvalued, लो भी overvalued लिखा आपने टू स्टॉक। कितना लिखा स्टॉक overvalued करके आपने? 20,000 का 20,000 नुकसान होगा। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग अंडरवैल्यूएड बाई लैंड एंड बिल्डिंग 15,000। उसके बाद क्या दे रखा है? प्रोविजन फॉर डाउन इंक्रीज टू, पहले 25 से 30 तक चले गए तो 5,000 का नुकसान हो गया। इंक्रीज बाई हो तो सारा अमाउंट लिखते हैं, और इंक्रीज टू का मतलब जहाँ तक जाना है। 25 थे पहले, 30 तक जाना है तो डिफरेंस 5,000, 5,000 का नुकसान हुआ। क्रेडिट बैलेंस एंट्री 40,000 राइट ऑफ, 40,000 का फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि इसने राइट ऑफ कर दिया। अब क्रेडिटर को देने नहीं पड़ेगी हमें, 40,000 राइट ऑफ होगा। चलो जी, 40,000 का ये फ़ायदा हुआ हमें। एक कंप्यूटर था, ध्यान देना, 1 अक्टूबर को ख़रीदा। कितने का ख़रीदा आपने कंप्यूटर? 50,000 का। नोटेड। कंप्यूटर एसेट्स होती है, बढ़ेगी तो फ़ायदा होगा, लेकिन इस कंप्यूटर 1 अक्टूबर को ख़रीदा तो डेप्रिसिएशन तो लगा होगा। डेप्रिसिएशन लग रहा है इस पर 20%। 50,000 का 20% होता है 10,000, तो 40 का। लेकिन ध्यान रखना ये ख़रीदा था अक्टूबर में, तो 10,000 पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, आधे साल का लगेगा, 1/2 मे बी 5,000। तो हमारा कंप्यूटर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 45,000 का, नोट फॉर 40,000। ध्यान देना, 45,000 नोट फॉर 40। ओके, चलो जी, ये चीज़ें थी आपके पास फ़ायदे और नुकसान की। इधर का जोड़ आ रहा है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग इज द मे बी अंडर 1 लाख रुपीज़, नोट फॉर 15,000। ध्यान देना, 1 लाख रुपये। 140 इधर का जोड़ होगा 1,85,000। 1,85 में 25,000 चले गए आपके, तो आपका प्रॉफिट होगा 1,60,000। और जो प्रॉफिट है किसको मिलेगा? ए, बी और सी को। किस रेशियो में? 2:1 में। तो कितना आएगा? 64,000, 64,000, 64,000, 32,000। तो ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, 1,85,000। आई रिपीट अगेन, स्टॉक था 20,000 का, ओवर वैल्यूएड था। अंडरवैल्यूड लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख की थी। सन्ड्री क्रेडिटर राइट ऑफ हो गए 40,000 का। कंप्यूटर हमारे पास आ गया 50,000 का था, 10,000 डेप्रिसिएशन साल का होता है, तो 6 महीने का 5,000, 45 आ गए। डाउटफुल डेट से 25 से 30 बन के 5,000 का नुकसान होगा, तो 1,60,000 का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट ट्रांसफर टू ABC इन द रेशियो 2:1। लो भी आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे।
कैपिटल बन गया तो बैलेंस शीट तो पुरानी देखिए और नई बनाइए। अब कैपिटल अकाउंट में क्या है देखना डियर स्टूडेंट्स। हे द पार्टनर ABC, नोट रट्टाफिकेशन। ये A है, ये B है, ये C है। पहला स्टेप है बैलेंस शीट से आप उनकी कैपिटल उठा लीजिए। चलो उठा लो बाई बैलेंस BD। 5 लाख, 3 लाख और 1,50,000। ये 5 लाख, ये 3 लाख, ये 1,50,000। तो ये तो बैलेंस शीट उठाया है। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, जनरल रिजर्व फंड P&L तो दे दीजिए। जनरल रिजर्व था, इसमें कितना है जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व गिवन इन द क्वेश्चन 2,50,000, 2,50,000। बांट दो इनको, 1 लाख, 1 लाख और 50,000, 2 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पार्टनर्स लोन अकाउंट है और कुछ नहीं है। चलो जी, रिवैल्यूएशन का दूसरा स्टेप प्रॉफिट हुआ था। 64,000 इसको मिले थे, 64,000 इसको मिले थे, 32,000 इसको मिले थे। हो गया रिवैल्यूएशन भी। तीसरा गुडविल का आता है। पहले देखो गुडविल है तो उसको राइट ऑफ कर दो। उससे पहले ध्यान देना, इधर देखो क्रेडिट साइड मत देखना, लायबिलिटी एसेट साइड भी देखना। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और P&L का नुकसान हो रहा था तो भाई ले लो इनसे 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड 2 P&L। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था इनका 60,000, तो 60,000 है तो 24,000 रुपये, 24,000 रुपये और 12,000 रुपये। और दूसरा क्या है हमारा P&L 15,000 है तो ये दे दिया 6,000 रुपये, 6,000 रुपये और 3,000 रुपये। ओके। गुडविल में देखो, गुडविल अगर है तो बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में तो है नहीं। अब गुडविल की वैल्यू क्या है, फर्म की 1,50,000 है और B का हिस्सा कितना है, 2/5 है। 2/5 का मतलब रुपए देने 60,000। ध्यान देना 2 2 1, ये ढक दिया, 2 1 आ गया। 60,000 का 2/3 तो 1 देगा। 40,000 तो A को देने पड़ेंगे, 20,000 किसको देने पड़ेंगे, C को देने पड़ेंगे। ओके, तो क्या लिखेंगे, बाई A बाई C। B को दे दिए 40,000 और 20,000। जब दिए हैं तो इसके खाते से ले लो भाई, यहाँ पे 2B, 40,000 A के खाते में और 20,000 इसके खाते में। गुडविल आ गई समझ में? गुडविल तो सो इजीली है। B जा रहा है, पैसा क्रेडिट होना चाहिए, उसको मिलेंगे और देगा कौन, A और B देंगे। किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। और गेनिंग रेशो आपको पता था 2:1 में 2:1 था। ओके, चलो जी, इसको 3 लाख, 4 लाख 64,000, 40,000 और 20,000, इसको मिले 5,24,000। 5/24 में घटा दो भाई 8400 रुपये, 8,000, 24 और 30,000, 24,000 ये था, 6,000 ये, 30,000 इसमें से लेस कर दिए। 30 में घटा दूंगा तो ये आएगा 4,94,000। 4,94 कुछ नहीं दे रखा तो B के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र के ख़त्म कर देना इसको। 4,94,000। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ सवाल है ये मेन, लोन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, पैसा होता नगद दे देते, खाता क्लोज हो जाएगा। खाता अब भी क्लोज हो गया, ये गया रिटायरमेंट, लेकिन ये लोन अकाउंट देना पड़ेगा। जब तक नहीं देंगे ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखा जाएगा। ओके, इधर का जोड़ किया 6,64,000, ये जोड़ किया 2,32,000, 664 में से ये घटा देंगे 24 से 30 और 40-70,000 रुपये, तो ये आ जाएगा 5,94,000 टू बैलेंस शीट डी। और इसमें से घटा देंगे 232 में से हम घटा देंगे 12,000, 3,000 और कितना है, सॉरी इस अमाउंट को यहाँ लिखना था, BK में 4,94,000 और ये खाता क्लोज 5,24,000। इसका जोड़ आ रहा है 2,32,000। 232 में से 12, 3, 15 और 20, 35, तो ये आ गया 1,97,000। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस अमाउंट ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। पुरानी बैलेंस शीट देखिए और नई बैलेंस शीट ईजिली आप बना दीजिए। आई होप दैट दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। फिर भी इधर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लाइव सेशन में आप डिस्कस कर सकते हैं या आप पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पता कर सकते हैं। देखिए आपका होमवर्क, टुडे इलस्ट्रेशन 1 to 36, illustration in the practice notebook and the exercise regarding of this 1 to 36 in the fair notebook.
If any problem of the illustration and exercise, please contact my WhatsApp number 94165866639. Okay students, stay home, stay safe, goodbye, thank you, have a good day.